इधर हो चुका है बच्चों का गेम स्टार्ट। और हमारे घर के पास कोई गेम होता है तो वो है बैडमिंटन। उधर जय श्री कृष्णा, स्वागत है आपका हमारे चैनल पुष्पलता व्लॉग्स पे। और मैं पुष्पलता आप लोगों के सामने फिर से आ चुकी हूँ एक नए ब्लॉग लेकर, एक नए जज्बे के साथ। और आज मौसम किए है बादल बादल। आज सुबह में मेरे साथ एक कांड हो गया। सुबह में उठ के रास्ते में घूम रही थी और सबके ये जो होता है ना, इसको क्या बोलते हैं, पाइप के सामने जाके देख रही थी, सभी के घर से पानी आ रहा है। वर्षा हो रहा था और मेरे को पता ही नहीं था कि वर्षा का पानी, तो मेरे को लगा किसी घर में मोटर चालू रह गया, इसी वजह से रास्ते में पानी आ रहा है। तीन घर के पास जा जाके मैं देखी हूँ, तब पता चला अच्छा पानी गिरा। फिर लास्ट में अपना घर में लाइट जलाई, छत देखी, तब छत भीगा था, तब ब्लू हुआ। तो चलिए अब चलते हैं किचन में। सो इधर बन रहा भिंडी का सब्जी और इधर चावल। और अब फटाफट से धो लूंगी मैं बर्तन। फिर से आ गए, फिर से आ गए, फिर से आ गए। हाँ हाँ एकदम खा जाइए। ठीक से। हाँ सुबह सुबह इनका घूमना होता है, गली 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 गली। ले ले हाँ। तो इधर कट चुका है पपीता, बिल्कुल भी मैंगो जैसा लग रहा होगा, बट है ये पपाया। आ चुकी हूँ छत पे और छत पे आके थोड़ा सा टहलने लगी थी क्योंकि ठंडा थोड़ा सा लग रहा था, तो सोचे चलो छत पे ही चलते हैं। और छत पे आई तो देखी आज का वेदर थोड़ा ख़राब है, मतलब कि बादल किए हुए, ये रहा बड़ा बड़ा बादल। और देखिए वहाँ पे ना दो दो पैरोट बैठे हुए दिख रहा है, जूम कर रही हूँ, दिखा। तो चलिए अब चलते हैं नीचे। तो अब मैं आ चुकी हूँ नीचे, और नीचे आके सबसे पहले मैं अपना टेबल साफ कर ली, मतलब टेबल अच्छे से सेट कर ली हूँ। और सुबह में मैं 3 घंटा पढ़ी थी, बट यहाँ पे सारा किताब कॉपी बेड से यहाँ पे शिफ्ट की, क्योंकि अब ठंडी ख़त्म हो रहा है तो यहाँ तो पढ़ना बनता है। तो अब यहीं रेगुलर पढ़ूँगी, मतलब रात में भी और दिन में भी। तो सोची चलो अब अच्छे से यहाँ पे सारा किताब कॉपी कर देते, यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ वहाँ था। तो पता क्या हुआ, 3.5 घंटा पढ़ी थी, ये मिनट वाला दिखा रहा है, 3.5 घंटा पढ़ी थी। और यहाँ लाई बस क्लिक हो गया, बस ख़त्म हो गया। कोई नहीं, तो चलिए अब अपना स्टडी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ एथिक्स का नोट्स मेकिंग। और नोट्स मेकिंग क्या कर रही हूँ वो था, जब बच्चों का जन्म होता है और वो जब धरती पे आते हैं तो उन्हें नैतिकता के बारे में, एथिक्स के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। वो धीरे धीरे समाज में रह के, दोस्तों के साथ रह के, अपने माँ पापा के साथ रह के सीखते हैं कि एथिक्स क्या है, क्या गलत है, क्या सही है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसी वजह से बच्चों को ना हमेशा बचपन से नैतिकता की बात सिखानी चाहिए, क्योंकि वो अचानक से नहीं सीख सकते हैं कोई भी चीज़ में। और इसी बीच में पता है क्या हुआ मेरे साथ, कोई थी तो मेरे बैकग्राउंड में, मतलब कुछ दूर में मेरा बुराई कर रही थी, और इसी बीच में मैं वहाँ पे पढ़ रही थी। तो कभी कभी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट जैसा लगने लगता है कि जब मतलब किसी का आप कुछ बिगाड़े भी ना, तब भी कोई आपका इतना ज़्यादा बुराई कर रहा है। तो इसी वजह से मैं लंबा लंबा सांस लेके छोड़ रही थी और बोल रही थी खुद को, चिल कर पुसी चिल कर, कोई नहीं। वैसे भी मेरे को पता है कि जब तक आप बेरोजगार हैं ना, तब तक कोई आपका साथ नहीं देगा। आपके फैमिली साथ देंगे, ये सच है, आपके परिवार वाले साथ देंगे, बट जो अदर जो आस पड़ोस के होते हैं ना, बस आपका बुराई करेंगे। मेरे को कभी कभी समझ में नहीं आता ना कि मैं लोगों को क्या ही कर रखी हूँ, मतलब उनका क्या ही बिगाड़ी हूँ जो हमेशा मेरे प्रति नेगेटिव कमेंट करते हैं। फिर सोचते हैं जाने दो, जब तक कोई जिंदा रहता है तब तक ही उसके प्रति नेगेटिव कमेंट किया जाता है। और फिर मैं चिल मारने लगी और नोट्स मेकिंग करने लगी, और इतना ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा था नोट्स मेकिंग में, पूछिए मत। मतलब 6-6 पेज का तो नोट्स था, और उसको कन्वर्ट करना शॉर्ट नोट में इतना ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा था। मतलब नोट्स बनाने में मेरा पूरा टाइम जा रहा था। सोचिए चलो कोई नहीं, होता है कभी कभी। और इतना हार्ड हार्ड वर्ड था ना, मतलब इसी की वजह से नोट्स में ना बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है। बट सोचती अगर नहीं बनाऊंगी तो भी प्रॉब्लम होगा, तो चलो नोट्स बना ही लेती हूँ अच्छे से। तो यहाँ पे मेरा एथिक्स का नोट्स कंप्लीट हो चुका है, और अब टाइमिंग है इंडियन सोसाइटी का क्लास करने का। एक्चुअली
पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, बहुत सारा लिखना पड़ता है, मतलब पूरा ये लैंग्वेज में है ना, तो इसे मेरे को सॉर्ट करना पड़ता है। और इतना पता है, इतना ही सॉर्ट करने में मैं आपको बताती हूँ, फर्स्ट पेज है नैतिकता की पृष्ठभूमि, ये इतना ही सॉर्ट करने में पता है इतना टाइम चला जाता है, कम से कम ये इतना ही पौने 1 घंटा लग जाता है। इसके अनुसार 2 3 4 4 4 4 4 5 6 पेज है, इतना टाइम लगता है ना। और नोट्स मेकिंग में ही मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। मैं आ चुकी हूँ थोड़ा सा बाहर, मतलब खेत साइड, और थोड़ा बादल किए हुए, तो ये रहा हमारा घर के जस्ट बाहर का खेत का नज़ारा। यही है हमारी भारतीय परंपरा, कृषि सभ्यता, जो लोगों को अपनी ओर हमेशा आकर्षित करती है। सारा सरसों भी पक गया है। तो चलिए, मैं इधर आई हूँ तो सोच रही थोड़ी देर इधर टाइम पास करूँगी, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि इनका ये क्वारी था कि दी आप ये बताओ कि क्या जॉब के साथ हम यूपीएससी का प्रिपरेशन कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो टाइम को कैसे मैनेज करें। तो सोचिए चलो इस पर थोड़ा सा आप लोगों को बता देती हूँ। ऐसे में इस टॉपिक पे बहुत पहले, मतलब 6 से 7 महीनों पहले मैं व्लॉगिंग की थी, बट एनीवे चलिए फिर से मैं आप लोगों को बताती हूँ। इधर बहुत सारा मटर भी लगा है, टूट जा। कुछ दिन के बाद ये चना भी, इसमें भी दाना आ जाएगा, उसके बाद इसे समाप्त करने का काम मैं और हर चना ही करेंगे। वैसे मैं जब आती हूँ तो ही खाती हूँ, बट जब मम्मी घास काटने को आते हैं ना तो घर पे लेके जा देते हैं। चलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देती हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि यदि आप जॉब कर रहे हैं तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है ना, टाइम मैनेज कैसे करें, क्या मैं कर पाऊँगा, क्या मैं कर पाऊँगी, या फिर बहुत सारे, ये हाउस वाइफ के लिए भी हो सकता है कि मैं हाउस वाइफ हूँ, घर को मैनेज करना पड़ता है, क्या मैं कर सकती हूँ। तो ऑफकोर्स क्यों नहीं कर सकते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण मैं रवि सिहाग सर का लेना चाहूँगी कि उन्होंने जब 18th रैंक लाया था तो उस समय वो अपना जॉब भी करते थे और साथ में स्टडी भी करते थे। तो मैनेज कैसे करें, टाइम को मैनेज कैसे करें, तो हमें क्या करना है ना, सबसे पहले दिमाग से ये निकाल देना है कि सबसे पहले दिमाग को हमें सिक्योर करना है। तो दिमाग में सबसे पहले ये लाना है, आई कैन डू इट, आई कैन डू एवरीथिंग, आई कैन डू एवरीथिंग, है ना। अब करना क्या, इस टॉपिक पे आते हैं। तो हमें करना क्या है कि सबसे पहला काम जो ये करना है कि हम सोचते नहीं मेरे को इसी वर्ष ही देना है, मतलब जो होता है ना अकबक में, देहात भाषा में बोला जाता है कि बिल्कुल भी सडनली नहीं, मेरे को इसी वर्ष ही एग्जाम देना है, तो वो दिमाग से निकाल दीजिए। अगर आप जॉब कर रहे हैं और विद्यार्थियों की अपेक्षा यदि आपके पास 5 घंटा ही समय मिल पा रहा है, और अदर स्टूडेंट अगर 10 घंटा पढ़ रहे हैं, तो आपके पास कहीं ना कहीं 5 घंटा समय कम मिल रहा है। अगर वो 2 साल में प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप 3 साल बढ़ा दीजिए, जो ड्यूरेशन होता है उसका वो बढ़ा दीजिए, मतलब टाइमिंग को बढ़ा दीजिए। ये नहीं लाना है कि नहीं मेरे को 1 साल में एग्ज़ाम देना है। एग्ज़ाम तो देने के लिए इंसान आज फॉर्म भर सकता है, बिना पढ़े भी दे सकता है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो अपना जो टाइमिंग होता है ना एग्ज़ाम देने का टाइमिंग, जैसे बहुत लोगों ने ये सोच रखा होगा कि 2024 में देना है, बट अगर नहीं तैयारी हो पाए तो छोड़ दीजिए। आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होना चाहिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो टाइमिंग को बढ़ा दीजिए। ऐसा दिमाग में नहीं लाना है कि नहीं कर सकती। और टाइम मैनेज की बात करें तो कहीं ना कहीं 10 बजे से जॉब होता है और 4-5 बजे तक होता है, तो सुबह में आप, अगर आपको थोड़ा सा संघर्ष अधिक करना होगा तो सुबह में आपको 3-4 बजे उठ जाना होगा पढ़ने के लिए। और अगर आप बॉयज़ हैं तो आप लोगों को सुबह में अगर 3 बजे उठते हैं तो 8 बजे तक आप लगातार पढ़ सकते हैं। गर्ल्स अगर घर में काम नहीं करती है तो वो भी पढ़ सकती है। और रात में इसी तरीके से आप 4 बजे अगर आते हैं या 5 बजे आते हैं तो 7 बजे से 11 बजे तक, 12 बजे तक, जब तक आपका टाइम मैनेज हो पाता है। बट हाँ, इस बीच में आपको नींद का भी ध्यान रखना है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि टाइम को बढ़ा दीजिएगा। तो इस तरीके से सुबह और रात में आप पढ़ सकते हैं, मतलब टाइम को मैनेज कर सकते हैं। 5 घंटा 6 घंटा जितना भी टाइम मिलता है उसके अनुसार पढ़ सकते हैं। तो होप कि आप लोगों को समझ में आ गया हो। तो चलिए अब कुछ देर बैठती हूँ। वेदर की बात करूँ तो आज भी बादल किए हुए हैं इसमें, और ये देखो भाई अपना ही खेत में मसूर चोरी कर रही हूँ। किसे किसे खाना है कमेंट करके बताइए। चलिए आज का व्लॉग मैं यहाँ पे समाप्त करती हूँ। यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।